हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए कुछ बीज गणित से प्रश्न हम हल करते हैं। बीजीय पद पहले आप समझ लीजिए क्या है। जैसे 2x, इसमें इसको आप लिखना जानते हैं पहले से x प्लस x, यानी अज्ञात राशि दो बार है x और x, इसको जोड़ करके 2x लिखा जाता है। यानी इसको कहते हैं अचर राशि, अचर राशि, और इसको कहते हैं x को कहते हैं चर राशि। चर राशि इसलिए क्योंकि इसका मान कभी भी फिक्स नहीं होता। इस प्रश्न में x का मान दूसरा आएगा, दूसरे प्रश्न में x का मान अलग आ जाएगा। यानी जैसा प्रश्न रहेगा उसके अनुसार उसका मान बदलते रहेगा। इसलिए x को यानी अज्ञात राशि का नाम चर राशि है, और यह जो संख्या है 1 2 3 4 ऐसा, इसको कहते हैं अचर राशि यानी गुणांक। यह गुणांक के रूप में इसमें होता है। यह गुणांक है, x का चर राशि का गुणांक है, यानी गुणा किया हुआ है 2 का, जितनी संख्या में आया है 1 2 2x लिखा हुआ है। इसमें दो चीज मिल करके यह पद बना है, बीज गणित का पद मिल बना है। और ऐसा बहुत सारा पद जैसे अलग अलग है, 2x है और 3y है, ये सब जो है ये बीज गणित के पद है। बीज गणित के पद बीजीय पद है। इसमें अज्ञात राशि और यह उसका गुणांक, अज्ञात राशि यह उसका गुणांक। तो ऐसे पदों का योगफल अभी हम सीखेंगे। आप इसको एक तरीका से और देख सकते हैं। एक दो सवाल हम ऐसा बताते हैं जो आपसे बिल्कुल बन जाएगा। जैसे देखिए, अब देखिए 2 आम 3 इमली, 4 आम, 8 इमली, 10 इमली इत्यादि इस तरीके का है। अब देखिए एक जैसा कौन कौन है। आम आम दो जगह है, यानी ए है सजातीय, सजातीय एक जाति का है, और यह इमली 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 एक जाति का है। अगर कोई पूछेगा कि इनका योगफल करिए, तो आप आम को आम के साथ योगफल करिएगा और इमली को इमली के साथ योगफल करेंगे। यानी 10 8 18 और 3 21 इमली हो जाएगी, और यह 4 और 2 6 आम हो जाएंगे। इस तरीके से यानी योगफल जो होता है या अंतर घटाने की प्रक्रिया होती है वो सजातीय पदों में होता है, विजातीय पदों में नहीं होगा। यानी जैसे अगर कोई कहेगा कि 4 आम में से 5 इमली घटाइए, या 4 आम में से क्या घटाइए, 3 नींबू घटाइए, नींबू घटाए, नहीं होगा। 4 आम ये तो अलग जाति का है, यह नींबू अलग है, ये विजातीय हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग आइटम है, अलग अलग चीज है। इनमें आपस में योगफल या अंतर नहीं होगा। इनको अलग अलग ही लिखेंगे, कभी भी एक में मिक्स नहीं होंगे। अब मान लीजिए एक सजातीय जैसे है, 4 आम और 3 आम, योगफल करें, योग तो कैसे करेंगे, 4 आम प्लस 3 आम, यानी 4 3 7 आम, ये हो जाएगा। कैसे किया जाता है, संख्या को जोड़ दिया जाता है, और आम तो आम रहेगा, इन संख्याओं को जोड़ते हैं। यानी इसको 4 प्लस 3 ऐसा संख्या को जोड़ेंगे। आम को चुपचाप लिखेंगे, आम 4 3 7 आम हो जाएगा। इस तरीके से सजातीय योग किया जाता है। अब योग करने का तरीका, जैसा कि आप लोग अंक गणित में भी देख चुके हैं,
जैसे 2, 3, 5, 6। इसके साथ योग करना है 2, 1, 3। कैसे करते हैं आप? ये इकाई का जात है, इकाई के सामने रहेगा। ये दहाई वाला है, दहाई के सामने रहेगा। ये सैकड़ा है, सैकड़ा के सामने। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इकाई की जाति इकाई के सामने रहेगी, दहाई की जाति दहाई के सामने रहेगी, सैकड़ा की जाति 2 सैकड़ा के सामने रहेगी। तो इस तरीके से 6, 3, 9, 5, 1, 6, 3, 2, 5 और 2 इस तरीके से होगा। यहां भी एक प्रकार से समझिए तो सजातीय का ही चक्कर है। जोड़ घटाव जो भी होता है सजातीय में होता है, यानी एक जैसे पद होंगे उसी में होता है। एक जैसा होगा इकाई इकाई के साथ, दहाई दहाई के साथ इत्यादि। यह बात अंक गणित में भी लागू होती है। अब आइए हम योग करना सीखते हैं। प्रश्नावली 9.1 से हम फटाफट बनाते हैं। आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे, लेकिन आप कुछ प्रमुख प्रश्न सीख लीजिए। मेन सीखना प्रमुख है, सवाल की संख्या बनाना मायने नहीं रखता है। आप 2 सवाल 4 सवाल भी मन से सीख लीजिए, ईमानदारी से सीख लीजिए। बाकी आप खुद 50 सवाल बना सकते हैं। केवल हम 50 सवाल बना देंगे, आप उसको उतारकर कॉपी में लिख लीजिएगा, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जैसे अब जोड़ने की बात है, 4, 5, 6 को जोड़ना है 2, 3 से। तो इसको कैसे 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तो स्तंभ वाला में स्तंभ के तरीके से 4, 5, 6 कर दीजिए और उसके नीचे इसको 2, 3 कर दीजिए। एक तरीका ये भी है जोड़ने का। ये स्तंभ माने ऊपर और फिर उसके नीचे ऊर्ध्वाधर लिखना है। 6, 3, 9 हो गया, 5, 2, 7 हो गया, 4 हो गया। और इसी को एक तरीका और है जोड़ने का कि 4, 5, 6 बगल में लिख दीजिए 2 और 3 23 और तब जोड़िए 6, 3, 9 हो गया, 5, 2, 7 हो गया, 4। बगल में लिख करके यानी 36 लिख करके भी जोड़ सकते हैं और ऊपर से नीचे कॉलम के रूप में भी आप जोड़ सकते हैं। दोनों तरीका आपके हाथ में है, जो आपको सुविधा लगे। वैसे मेरे अनुभव के अनुसार स्तंभ वाला ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन मैं इस क्षैतिज वाले को यानी बगल में लिखकर जोड़ना को गलत नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिए। अब प्रश्न बनाते हैं प्रश्नावली से। आइए प्रश्नावली के प्रश्न बनाते हैं। किताब के प्रश्न रखे हैं, फटाफट इसमें बन जाएंगे। पहला प्रश्न है, जैसे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग पहले का ए है, योग ज्ञात करना है। कितना? 2pq और 2pq और 7pq। देखिए जैसा कि हम बताए हैं, 2 विधि, एक 2pq लिख लीजिए, नीचे सजातीय है pq, pq से पता चल रहा है कि एक ही जात के हैं, इसलिए 7pq लिख दिए। आंसर कितना आएगा? 9, 7 और 2 ये दोनों संख्याओं को ही जोड़ते हैं, 9 हो गया। और PQ को PQ ही उतारेंगे, जैसे आम आम, 2 आम, 7 आम, तो 7, 2, 9 आम उतरेगा। इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, केवल संख्याओं को जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 और 7 जोड़ करके 9 बनाएंगे, ये आंसर होगा। या एक तरीका और भी है बगल में, जैसा कि हम अभी अंक गणित वाला बता रहे थे, 2pq प्लस 7pq क्या हो जाएगा? 2 और 7 दोनों को ब्रैकेट में लेकर जोड़ दीजिए, pq कितना हो जाएगा? 9pq। ये भी आंसर हो गया। आपकी इच्छा है कि आप या तो इसको बनाइए या फिर इसको बनाइए, दोनों में से कोई एक ही तरीका से आप सवाल बनाइएगा, जो आपको अच्छा लगे। बगल में लिखना अच्छा लगे या फिर ऊपर नीचे अच्छा लगे। ऊपर और नीचे लिखने में ज्यादा सहूलियत होगी आगे के प्रश्नों में, इसलिए हम इसको अपने बच्चों के लिए बताते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखिए, एक ए हो गया, बी देखिए, 2
एक्स वाई है माइनस 4xy, ठीक है। उसके नीचे है 6, उसमें जोड़ना है 8xy प्लस, नीचे लिख दीजिए इसके सामने 8xy, तो कितना हो गया, ये भी xy सब एक साथ होगा। आप इसको ऐसे ये तीनों को जोड़ना है, तो इसको कैसे करिए आप, 2x कर लीजिए माइनस 4x, इसके नीचे आ जाएगा सजाती है, फिर इसके 8x, ऐसा देखिए कितना हो गया इसको जोड़ने पर, 8 और 2 10 जेब में है, जैसा हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। ये धन है, 8 2 10 धन हो गया, और उसमें से 4 निकल गया, तो 6 बच गया, 6x आंसर हो गया, 6x आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप हल करिए फटाफट, सारे प्रश्न बन जाएंगे, केवल आपको अभ्यास करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब एक और प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए 7y प्लस 3z और 3x प्लस 4y। अब देखिए यहां ध्यान रखिएगा, जैसा कि इसको सजातीय पद कौन कौन है, 3x वाला है, फिर 3x अकेला ही है, 7y 4y है, ठीक है, और 3z अकेला है। आप पहले इसको उतार लीजिए, 7y प्लस 3z, ठीक है, उतार लिए। इसके बाद अब इसको आइए लिखने, इसके नीचे लिखना है, हम स्तंभ में जोड़ रहे हैं इसको, 3x कहीं नहीं दिख रहा है, ना इसके सामने ना इसके, क्योंकि इसकी जाति वाला तो ऊपर में है ही नहीं, अलग लिख देते हैं, ये देखिए अलग लिख दिया 3x, इसका काम हो गया, प्लस 4y, ये देखिए जात y वाला जाति का ये है, तो यहां पर प्लस 4y, ठीक है, जोड़ लेते हैं, प्लस 3z उतरेगा, और यहां कितना हो, 7 4 11y प्लस 3x, आंसर हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आप सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, बीच बीच में हम ध्यान आपको आकर्षित करना है इधर की ओर भी, इन दोनों के सामने केवल आप योग का चिन्ह लगा दीजिए, 7y प्लस 3z और प्लस ये तो इतना हो गया, प्लस इसको नोट कीजिए 3x प्लस 4y, ठीक है, इतना नोट करिए, दोनों को प्लस कर दिए क्योंकि ऐड करना है, एक साथ ये अकेला है, 3x प्लस y 7y और 4y, 7 4 11y और प्लस 3z, ये भी आंसर हो गया। दोनों तरीके से आप ऐसा बनाइए चाहे ऐसा बनाइए, आपकी मर्जी है, जिसमें आपको अच्छा महसूस हो। नेक्स्ट आगे के प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें ई है, ई वाले हम बता रहे हैं, x प्लस वाई माइनस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड और y प्लस जेड माइनस एक्स है, y प्लस जेड माइनस एक्स है। इसको आप नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इसको तीन है, अब उसमें बगल में लिखना, इसको लिखेंगे प्लस चिन्ह, इसको लिखेंगे प्लस चिन्ह, इसको लिखेंगे, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 6 3 9 पद मिलेंगे इसमें, और उसमें 9 को कहीं छूट न जाए आपस में मिक्स करने में, इसीलिए सुविधा होती है ऊपर से नीचे लिखने में। अब इसको हम लिखते हैं पहले पद को, x प्लस वाई माइनस जेड, और अब इसको लिखिए, x इसके सामने रहेगा x, y इसके सामने रहेगा y, और माइनस जेड इसके सामने रहेगा, यानी जेड के सजाती है, y की जात का, x की जात का। यहाँ देखिए अब y है, y के सामने रहेगा, प्लस चिन्ह है, पहले छुपा हुआ है प्लस रहता है, अगर नहीं लिखा हुआ रहे तो प्लस माना जाएगा, प्लस जेड यहाँ है, प्लस जेड आप करिए, ठीक है, और माइनस एक्स है, माइनस एक्स इधर आ गया,
देखिए इसमें कोई छूटने की गड़बड़ी नहीं होगी। 1 2 3 3 6 3 9 इत्यादि सामने हो गया। अब देखिए कर्ज 2 है, एक जेब में है, तो कर्ज में से एक कर्ज को पटा देगा, एक बचेगा माइनस जेड। यहाँ पर जेब में एक वाई एक ए वाई है, दोनों जेब में है, एक कर्जा पटा देंगे तो एक वाई बचेगा। सिर्फ वाई लिखने की जरूरत नहीं है, बगल में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 छुपा रहता है। इसमें देखिए कर्ज है x, जेब में 2 है तो 2x है, एक x चला गया पटाने में माइनस, तो बचेगा x हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, x प्लस y माइनस जेड। इस तरीके से आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है। इसके बाद देखिए f देख लीजिए, f वाले में 5x प्लस 4y माइनस 12, इसके बाद 6x, इसके सामने आएगा 6x प्लस 5y y के सामने रहेगा। इसके बाद 5, इसके बाद यहाँ इसमें दूसरे पद में जेड नहीं है, कोई बात नहीं, संख्या नहीं है मतलब। और नेक्स्ट वाले में 12 जेड, अब जेड तो है नहीं, अलग लिखिए 12 जेड, जैसा हम बता चुके, 12 जेड अलग हो गया। माइनस 7x यहाँ आएगा, माइनस 7x और प्लस 9y ये बगल में हो गया। ऊपर वाले में भी लिख दिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन निचला पद है इसलिए नीचे हम दिखाना ज्यादा अच्छा मानेंगे। इसको कितना था, 7x माइनस 7x 9y 12 जेड प्लस 12 जेड इत्यादि। अब इसको जोड़िए तीनों पदों को, ये तो चुपचाप रहेगा, 12 जेड ही रहेगा, 12 जेड, और यहाँ पर माइनस 12, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 9, सब प्लस में है, सब जेब में है, 5 4 9 9 18 वाई हो गया प्लस, और यहाँ पर 6 5 11 जेब में है, 7 खत्म हो गया, तो 4 जेब में बचेगा। इस तरीके से आप इसको ऐसा लिखिए, 4x प्लस 18y और प्लस 12 जेड माइनस 12 इत्यादि। इतना आंसर हुआ। आप कहेंगे ये ऐसा कैसे लिख दिए, इसको बाद में क्यों लिख दिए? तो बाद में इसलिए लिखे क्योंकि ABCD जब पढ़ते हैं तो A के बाद B का सिस्टम आता है, A के बाद B, B के बाद C, उसी प्रकार X Y Z कहने में सुविधा होती है। एक सिस्टम है, परंपरा है। अल्फाबेट में जो पहले आया है उसको पहले सजा दिए, बाद में आया है बाद में सजा दिए। तो यहाँ तक हमने X को पहले रखा, इसके बाद Y को सजाया, Z को सजाया, लास्ट में संख्या को ले गया इत्यादि। एक मर्यादा परंपरागत ऐसा है। आप चाहें तो इतना ही आंसर लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। ये सजावट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, अब देखिए इसी प्रकार के सारे प्रश्न बनेंगे। अब एक सवाल H में आइए, H देख लीजिए। कुछ सवाल हम छोड़ दे रहे हैं आपको, क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा, आप खुद भी अपने को तौलिए कि कितना हम बना पा रहे हैं। तरीका सब में वही है। H में देखिए पहला पद है x स्क्वायर, पहला व्यंजक है x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, इसके बाद माइनस 7 है। ये पहला व्यंजक क्या है। इसके बाद नेक्स्ट वाला, इसमें क्या जोड़ना है, इसमें जोड़ना है आपको जो x माइनस 5 x स्क्वायर y स्क्वायर, और इसके बाद माइनस 5x है। माइनस 5x देखिए कहीं नहीं है, ऊपर में कहीं माइनस 5x नहीं है, x वाला जाति का कहीं नहीं है। चलिए लास्ट में लिखते हैं माइनस, जो नहीं सामने रहेगा उसको बगल में लिख देंगे, 5x बगल में लिख देंगे, और प्लस 7 है, संख्या वाला तो सामने है,
यानी जाति के अनुसार पहला पद इतना दिया हुआ था, इसके बाद दूसरा पद में ये वाला था, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सजातीय मिल गया, सजातीय अपने सामने लिख दिए। इसके बाद था हमको -5x जोड़ना, यानी x वाला, तो x वाला तो ऊपर में कोई है नहीं, यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाला है, तो ऐसा नहीं, तो इसको अलग कर दिए। इसके बाद संख्या है, संख्या को संख्या के सामने। अब आप देखिए इनको जोड़िए, सबको उतारिए, -5x प्लस a कितना हो गया, 7 में से 7 खत्म हो गया, 0 हो गया, प्लस उतारिए 3x स्क्वायर, चुपचाप रहेगा, किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, प्लस यहाँ पर क्या हो गया, कर्ज 5 है और 1 जेब में है, तो कर्ज 4 और x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जैसा कि हम बता चुके हैं, इसको कुछ नहीं करना है, केवल संख्याओं को जोड़ घटाव करते हैं। तो यहाँ पर संख्या 1 छुपी हुई है, तो -5 और +1, यानी जेब में एक तो डाउन, एक तो पड़ जाएगा, तो इसका 4 डाउन रहेगा। इतना हो गया। इस तरीके से आप इसको फिर कर दीजिए, -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर -5x, यही आंसर आपका हो गया, यह होगा आपका आंसर। ठीक है। इसके बाद अब आप हम देखते हैं आगे, देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरे तरीके का प्रश्न है, और x स्क्वायर 7x -5x स्क्वायर, ठीक है, 7 प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट आप प्रश्न दूसरा देखते हैं, आइए इसको मिटा देते हैं। सारे प्रश्न में क्या कर रहे हैं हम, सजातीय पद को आमने सामने लिख रहे हैं, पूरे प्रश्न को। अब दूसरे में देखिए, दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है काम वही करना है। अब देखिए घटाने की बात है, निम्नलिखित क्या कहा है, प्रथम व्यंजक से क्या करना है, द्वितीय व्यंजक घटाइए। क्या करना है, देखिए आप इसके लिए थोड़ा सा हम अंक गणित में घटाने के लिए हम समझा देते हैं आपको। जैसे 10 में से 3 घटाना है, क्या करेंगे आप, 10 को ऊपर लिखते थे और 3 को लिखते थे नीचे। आपको याद होगा 10 में से यानी जो बड़ी संख्या है ऊपर रहेगी, और जिसको घटाना है उसको नीचे लिखते हैं। और घटाना चुकी है यहाँ पर, तो इसका चिन्ह होता है चिन्ह बदलना। ये देखिए 3 प्लस में है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, और घटाना है तो घटाने में नीचे चिन्ह बदलते हैं। घटाने की प्रक्रिया में चिन्ह बदलते हैं, बदलना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ चिन्ह माइनस आ जाएगा। तो 10 में से 3, ये हो गया 7। क्लियर है। यदि 10 में से -2 घटाना है तो कैसे करेंगे, 10 ऊपर लिखेंगे और -2 को ले लाएंगे नीचे, -2 लिखने। अब चूंकि घटाना है तो ये घटाने की, ये तो संख्या हमने लिखा है, इसका अपना चिन्ह है, हमने कुछ नहीं किया है। अब चूंकि घटाने का काम है इसलिए चिन्ह बदलेगा। यहाँ पर चिन्ह माइनस था तो बदलने पर क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। तो अब इसका चिन्ह प्लस माना जाएगा, यानी ये +2 हुआ, 10 हुआ, यानी इसका आंसर आएगा 12। इस तरीके से बनेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको 10 -3 बगल में क्षैतिज लिखने में तो आता इधर 7। ये तरीका भी चलेगा, लेकिन आपको सुविधा होगा ऊपर से नीचे ही लिखने में, जैसा कि हमने अभी योगफल ज्ञात किया था। अब आइए अंतर ज्ञात करते हैं। प्रथम व्यंजक कौन है, देखिए अपनी किताब में देखिए, प्रथम व्यंजक पहला क्या दिया हुआ है, 8x है, 8x
दूसरा व्यंजक क्या है 3x, ठीक, 3x। यह पहला व्यंजक है, प्रथम व्यंजक से यानी ऊपर रहेगा, द्वितीय व्यंजक को इसको नीचे ए वाला है, ए वाला है जो दिया हुआ है, ए दिया है। अब हमको क्या करना है, घटाना है, घटाना। तो घटाने में क्या है, चिन्ह बदलता है, यहां लिख दीजिए चिन्ह बदलने पर चिन्ह बदलने पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि घटाव की क्रिया हो रही है, चिन्ह बदलाएगा। तो प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, इसका चिन्ह अब माइनस होगा, उलट गया। तो अब देखिए जेब में 8 और 3 एक कम हो गया तो 5 बचा, 5x आंसर हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आइए, बी वाले में देखिए क्या करना है, ऊपर में क्या लिखना है 12x, 12x पहला व्यंजक है, दूसरा व्यंजक है -4x, तो दूसरा व्यंजक है -4x। अब चूंकि घटाना है तो घटाने में स्पेशल काम किया जाता है। यहाँ अगर जोड़ना रहता तो इसका अभी ही हिसाब कर देते, 12 में से 4 8 आता है आंसर। लेकिन यहाँ घटाना है तो क्या हमने बताया, चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस बन गया। देखिए जेब में आ गया, माइनस कर्ज था वो जेब में कराएगा, तो जेब में 4x और 12 जेब, 12 और 4 16x आंसर हो गया इसका। इस तरीके से बना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें एक डी आइए, एक सी देख लीजिए। सी में क्या है, ऊपर में क्या रहेगा, -9x रहेगा, ठीक है। नीचे दूसरा पद क्या दिया है, x दिया है, ठीक है। लेकिन चिन्ह बदलने, घटाने पर, यहाँ लिख दीजिए घटाने पर या चिन्ह बदलने पर बात एक ही है। घटाने पर तो चिन्ह बदलेगा तो 9 दोनों माइनस हो गया, यानी 10x हो गया आंसर, आंसर हो गया 10x। इस तरीके से आप हल करते चलिए, पूरा सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, आप खूब बनाइए सवाल, बिल्कुल आसान है। डी वाला देखिए क्या कहता है, -5x दे दिया, -5x, इसमें से घटाना है, इसमें से ऊपर पद पहला पद है -8x, ठीक है। पहला पद ए है, दूसरा पद ए है। यहाँ क्या करने के लिए कहा गया है, घटाना, घटाने पर क्या होगा, आपको बताया जा चुका है बार बार कि नीचे वाला जो है उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस बन जाएगा। तो अब इसका चिन्ह माइनस गायब हो गया, समझिए माइनस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर अब प्लस चलेगा। तो ये जेब में है 8, कर्ज पटाना 5, तो जेब में से 5 तो पट गया, केवल जेब में 3 बचेगा, 3x हो गया। यानी 8 रुपया जेब में है, 5 रुपया दुकान में आप होटल में खाना खा के उधारी करके बैठे हैं, पहले से 5 रुपया दुकान में देना है, 8 रुपया आपके पास है, तो इसमें 5 तो खत्म हो जाएगा ना, पटाने में चला जाएगा। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, पॉकेट में 3, ये देखिए पॉकेट में 3, यानी बगल में छुपा हुआ है चिन्ह प्लस, यानी क्या होगा, धनी है आप, +3x आंसर हो गया आपका। इस तरीके से आप देखिए, अब आगे एक बड़े रूप में देखिए, 2 पदों का एक f पर आइए। f सवाल क्या कहता है, f में पहला पद है x - 3y, और दूसरे में उसमें से क्या घटाने के लिए कहा है, दूसरा पद क्या दिया है, देखिए लिखते हैं 5y दिया है। 5y किसके सामने रहेगा, इसके सामने, 5y इसके सामने रहेगा। फिर x -x है, किसके सामने, यहाँ पर -x इसके सामने, और ये तो प्लस चिन्ह रहेगा क्योंकि कुछ नहीं है, चिन्ह शुरू में लिखा है तो प्लस लगेगा। -3z बगल में करिए, -3z, ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ लिख दीजिए घटाने पर, अब क्या हो गया, चिन्ह बदलिए, घटाने की बात हो गई, प्लस माइनस प्लस, तो एक कितना हो गया, 1 और 1 2, क्योंकि ये प्लस बन गया, यहाँ +1 छुपा हुआ है, इसके अंदर भी +1 है, माइनस था लेकिन इसने चिन्ह बदल लिया घटाने के कारण, तो प्लस बन गया, तो +1 और +1 2x। फिर ये माइनस कर्ज 5,
कर्ज 3। जैसा कि y तो चुपचाप y नोट होगा, हम बता चुके हैं केवल संख्याओं का ही जोड़ना या घटाना होता है। -5 -3 कर्ज 5 कर्ज 3 कर्ज 8, कर्ज मतलब माइनस। यहां देखिए +3z आंसर हो गया। पहला पद ऊपर रहेगा, दूसरा पद नीचे रहेगा।